आपको नहीं लग रहा है कि ये इस पर दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। और जब तक मैं कुछ टीवी में अपना कुछ 1 घंटे का कोई मूवी लगा के बैठती हूँ उसको करने, तब तक ये कंप्लीट हो जाती है। इसको एक बीता, जहाँ से आप टक करते हो एक बीता, और इतना 4 अंगुल का डिस्टेंस के बाद आपको यहाँ से प्लेस करना है। मेक श्योर पहले फॉल को आपको नॉर्मल वाटर से धुल के सुखा लेना है, आयरन कर लेना है उसमें, और अंदर से आप उसको मोड़ दीजिए और उसके बाद इसमें आयरन करके फिर इसमें रख दीजिए इतने डिस्टेंस के बाद। और पहले स्ट्रेट यहाँ से ऐसे इसको सेव करिए, उसके बाद में ऊपर का करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कहीं से भी विजिबल नहीं होगा बाहर। समटाइम्स कैसा होता है ना कि वो बहुत ही उनके पास रश होता है, बहुत सारा उनके पास आ जाता है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा सा कर देते हैं, तो वो पसंद भी नहीं आता है कई बार। देखिए कहीं से भी विजिबल नहीं है बाहर, कहीं से भी दिख नहीं रहा है थ्रेड। इतना क्लीन होगा और बहुत ही इजीली हो जाएगा। जब तक आपकी एक मूवी कंप्लीट होगी तब तक तो मेरा तो ये कंप्लीट हो जाती है एक साड़ी। तो जैसे कि आप नॉर्मल सुई में धागा डालते हैं, वैसे ही आपको सुई में धागा डालना है। मीडियम साइज़ की निडल लीजिएगा, बहुत छोटी नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जब आप थ्रेड डालते हैं ना तो बहुत आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार आपको उसमें थ्रेड डालना पड़ेगा। तो आप क्या करें, उसमें थ्रेड डालें और उसको दोहरा कर लें और नीचे से डबल नॉट लगा दें, जैसा कि आप नॉर्मली स्टिच करने के लिए आप सुई में धागा डालते हैं। और इस तरह से रख लें, इसके ऊपर प्लेस कर दें साड़ी पर। जहाँ से आप टक करते हैं वहाँ से एक बीता 4 अंगुल के का डिस्टेंस बनाते हुए आप रख दें, उस पर आयरन कर दें पहले ही। और फिर नीचे से इस तरह से इतने इतने गैप पे स्टिच करते हुए आप चले जाएं। मीन्स बिल्कुल आपकी उंगली टच हो सुई बाहर, और आप उसको उंगली टच होते ही आप उसको बाहर निकाल लें। बस इतना सा आपको नीचे टक करना है, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। बस ऐसा लगे कि एक धागा आपने उठाया है। ऐसा करेंगे तो आपका कहीं से भी, आपकी साड़ी बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा थ्रेड दिखेगा नहीं बाहर। और हमेशा दोहरे धागे से करें। कई कई बार होता है कि हमारी जो पैर में पायल पहनते हैं, हम बिछिए पहनते हैं, तो पार्टी में जाते हैं तो सैंडल में फंसकर कई कई बार अगर सिंगल थ्रेड से पीको हुई होती है तो वो वहाँ से उधड़ जाती है, वहाँ से थ्रेड टूट जाता है, वहाँ से रिंग वो पड़ जाती है, सिकुड़न सी आ जाती है, तो वो हमारी पूरी फॉल बेकार जाती है, फिर दोबारा से करनी पड़ती है उतनी स्पेस पे। तो इस तरीके से आप देखें, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है बाहर को, कुछ भी थ्रेड नहीं दिख रहा है, जबकि दोहरे धागे से नॉर्मल। कुछ लोग सिलाई मशीन चला लेते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे क्या होता है ना कि जैसे शिफॉन की साड़ी है आपकी, तो वो ख़राब चांस रहता है। सिलाई मशीन जानते हैं ना, बहुत बारीक सिलाई चलती है उसमें, तो कई कई बार कि उसमें फटने का चांस होता है। आपकी शिफॉन की साड़ी है, या अगर वहाँ पे कुछ कढ़ाई हुई हुई है तो आप उस पर सिलाई नहीं चला सकते। तो अब मैं आपको बहुत ही फटाक से बताती हूँ इजीली तरीका। कुछ बगल में एक पानी का बॉटल रख लें, जिससे कि आपको बार बार उठना ना पड़े और एक ही बार में 1 घंटे में आपका ये फॉल कंप्लीट हो जाए। और सामने एक, जैसे मैंने एक टेबल रखा है, यही नॉर्मल टेबल है, जैसे स्टडी टेबल आप अपने बिस्तर पे स्टडी टेबल रखते हैं लैपटॉप वाला, तो उसके स्टडी टेबल के ऊपर एक जो ये कार्डबोर्ड का गत्ता होता है जिसमें जो कार्टून आते हैं, उस गत्ते को, एक लंबा सा गत्ता स्ट्रेट टाइप का, आप कहीं उसको अपने पास हमेशा के लिए रख लें।
और मैं जब भी ऐसा कुछ करती हूँ स्टिच का बिस्तर पे बैठकर, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसा टेबल रख लेती हूँ, छोटा वाला जो लकड़ी का स्टडी टेबल आता है बिस्तर पे ही, और वो कार्डबोर्ड का जो पीस है स्ट्रेट वाला वो रख लेती हूँ। समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, अगर ऐसा टेबल मुझे नहीं रखना है तो मैं उसको अपनी गोद में उस कार्डबोर्ड को ही रख के डायरेक्टली भी ऐसे स्टिच करने लगती हूँ, कुछ भी स्टिच करना हुआ तो, जिससे कि आपका कभी कुछ कुछ अगर आप कोई मोती का वर्क कुछ कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का कर रहे हैं, तो आपका सुई खोने का चांस कम हो जाता है, सुई नहीं खोती है, प्लस आपकी उंगली में जो उसका मार्क नहीं पड़ता है, और नीचे जो कार्डबोर्ड रहेगा तो उसमें जाता है तो पता चलता है कि हाँ ये कहीं टकरा नहीं रहा है, ये प्रॉपर उठता हुआ चला आता है सुई आपकी। तो इस तरह से आपको, जैसे आप सिलाई मशीन में नॉर्मली सिलाई की जो लाइंस होती हैं, जो सिलाई मशीन ऐसे स्ट्रेट चलती है, वैसा ही आपको सिलना है डबल धागे से। बस थोड़ा सा, बस एक सिंपल ट्रिक है कि थोड़ा सा नीचे से एक धागा उठाना है बस, और बीच बीच में आप पीछे से चेक करते जाएं कि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटा कर रहे हो आप। तो बस ऐसे ही इसको फ्लैट बिछा लीजिए, पहले से ही आप प्रेस कर चुके होते हैं फॉल में, तो सिकुड़ने का डर नहीं है क्योंकि आप पहले से वॉश कर चुके हैं और आयरन कर चुके हैं। और बस वॉच करें अपना, कुछ मूवी एक लगा लें, देखते जाएं और ऐसे ही टक करते हुए चले जाएं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतना कम टाइम में और इतना इजी हो जाता है ये वर्क कि आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शॉप में जाके। बस आपको चाहिए इसके लिए मैचिंग का थ्रेड, जो कि थोड़ा ही होता है उसमें। फॉल के अंदर जितना भी थ्रेड होता है वो आपको अच्छी तरीके से टक करने के लिए सफिशेंट नहीं होता है थ्रेड उसमें। तो आपको शॉप में से सबसे पहले एक उस मैचिंग की फॉल लेके आनी है, और जो ये आपका 2 या 4 रुपीज़ का जो नॉर्मल थ्रेड होता है अच्छी क्वालिटी का, वो लेके आना है।